पाकिस्तान सच में मूर्खता के पहाड़ पर बैठा है। भारत को वह धमकी दी जो उसके बस में है ही नहीं। भारत ने सिंधु जल समझौता खत्म किया, वहीं पाकिस्तान को किसी भी समय भारतीय सेना के एक्शन का डर भी सता रहा है। ऐसे में घबराए हुए पाकिस्तान को समझ नहीं आया कि आखिर वह भारत को प्रतिक्रिया में कैसा जवाब दे। पाकिस्तान के अंदर भी सेना और सरकार के बीच में मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, लेकिन पाकिस्तानी सेना और सरकार ने अपनी मीटिंग के बाद भारत को शिमला समझौते से पीछे हटने की धमकी दी। अब मूर्खता के पहाड़ पर बैठे पाकिस्तान को शिमला समझौते से पीछे हटने की धमकी देते समय यह भी पता नहीं कि अगर वह शिमला समझौते से पीछे हटा तो खुद पाकिस्तान के लिए अपने ही पैर काटने जैसा होगा। शायद पाकिस्तान भूल गया कि भारत ने पाकिस्तान की सेना को घुटनों पे बैठा के शिमला समझौता करवाया था। ऐसे में ना तो पाकिस्तानी सेना की औकात है, ना ही पाकिस्तान में इतना दम है कि वह शिमला समझौता तोड़कर भारत को कोई नुकसान पहुंचा सके। अब इसके लिए शिमला समझौते के मुख्य बिंदुओं को समझना आवश्यक है। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसका मुख्य बिंदु है कि शिमला समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान दोनों लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC की जो भी सीमा निर्धारित है उसे पूरी तरह से स्वीकार करेंगे और कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो सवाल है कि क्या पाकिस्तान इस स्थिति में है कि शिमला समझौता तोड़कर लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ कोई छेड़छाड़ करे? क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसा किया तो भारत सीधे लाहौर तक अपनी सीमा बढ़ा देगा। शिमला समझौते का एक और मुख्य बिंदु है कि 1971 में पाकिस्तान अपनी हार को और बांग्लादेश के आजादी को स्वीकार करेगा। अब सवाल है कि अगर पाकिस्तान शिमला समझौता खत्म करता है तो क्या वह अपनी हार स्वीकार नहीं करेगा? क्या खुद को 1971 में जीता हुआ बताएगा? और क्या पाकिस्तान बांग्लादेश की आजादी को भी मान्यता नहीं देगा? क्या पाकिस्तान ऐसा कर पाने की स्थिति में है? शिमला समझौते का एक और मुख्य बिंदु है कि कश्मीर के किसी भी विवाद या मुद्दे पे दोनों देश किसी तीसरे पक्ष को शामिल नहीं करेंगे। अब सवाल है कि पाकिस्तान तो पहले ही कश्मीर के समर्थन में खुद के पक्ष में चीन और तुर्की के खड़े होने का दावा करता है, तो शिमला समझौते का यह बिंदु तो पहले ही खत्म हो चुका है। वहीं शिमला समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान दोनों ही किसी भी युद्ध, किसी भी संघर्ष, किसी भी तनाव से बचने के लिए सहमत हुए। तो क्या ऐसे में पाकिस्तान शिमला समझौता तोड़कर भारत के साथ बार बार युद्ध करेगा? अब यह सब करने के लिए ना तो पाकिस्तान की औकात है, न पाकिस्तानी सेना में ताकत है। और पाकिस्तान को यह नहीं भूलना चाहिए कि शिमला समझौते के तहत ही भारत ने पाकिस्तान के 90,000 बंदी सैनिकों को वापस किया था। शिमला समझौते के तहत ही पाकिस्तान भारत के हाथों और ज्यादा मार खाने से बचा था। ऐसे में शिमला समझौते से बाहर निकलने की धमकी देना पाकिस्तान के लिए मूर्खता के पहाड़ पर बैठने जैसा है। यहाँ तक कि खुद पाकिस्तानी मीडिया ने कह दिया कि शिमला समझौता तोड़ना तो खुद पाकिस्तान के लिए अपने ही पैर काटने जैसा होगा।